सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास फागुन शुक्ल की चतुर्थी 23 फरवरी रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं चिंतन, वही कल के साथ टू बी कंटिन्यूड, वही जारी रखते हैं। जी हाँ, कल चैनल महालक्ष्मी ने जैसी आप लोगों को खबर दी, सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है, बस उसके बाद क्या था, हम लोग सोशल मीडिया का तो वो है ना वरदहस्त, सबसे बड़े सेनापति, सबसे बड़े योद्धाएं, बस शुरू हो गए व्हाट्सएप के ऊपर खेल, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे ये खेल चल गया। मैं अधिक क्षेत्र लूँ, मेरा आधिपत्य है, मेरी बात हुई, मैं जीता तू जीता नहीं, बस ये हार जीत का एक खेल। हकीकत में इसके बारे में यह मत सोचे कि जीता कौन, हारा कौन और क्या हुआ। सौभाग्य है हम सब का कि गुरुवर वहाँ गए, उन्होंने चतुर्मास किया और फिर आपस में दोनों को बैठाया, मिलाया। अरे आदेश जब तक सुप्रीम, अभी बरसों लग जाएंगे, ये मत सोचिए आपको राज मिल जाएगा। इन केसों में आदेश लंबे चलते हैं बहुत, पता नहीं 5 बरस, वो नहीं है। आपस में मिल के योजना हुई कि तालों में बंद 4, कभी मालूम है आपको कब से बंद है हमारे पारसनाथ और क्यों बंद है, कभी सोचा हमने? हम आपस में दिगंबर श्वेतांबर की लड़ाई चढ़ते रहे, साधुओं पे हमले, साधुओं पे हमले, इस तरह के आरोप, डंडे, पिटाई, वो पिटाई, श्रावक की वजह, बस यह दौर चलना शुरू हो गया। हर रोज एक शिकायत पहुंच जाती थी। आखिरकार सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, ना तेरी कर दो, बंद हो गई मेरी। 22 अप्रैल 1981, जी हाँ, आज से 42 साल पहले ताला लग गया था और तब हम दोनों ही खाली हाथ छटपटा रहे थे। तब से श्वेतांबर और दिगंबर कि आज कितनी बड़ी गलती कर दी। भगवान के भक्त बनते हैं, कम बखत बंद कर रह गए। अरे भगवान को तालों में बंद करवा दिया। छटपटा रहे थे इस तरह से जैसे बिन पानी तड़पे मीन। उस मछली की तड़पन थी आज हमारे बीच में, और ऐसी होनी भी चाहिए। अपने भगवान ताले में बंद हो जाए और तरही। और जब दोनों ने मिलकर फैसला किया, अरे फैसला जो आएगा दोनों को मंजूर होगा, पर जब तक फैसला नहीं आता तो कुछ इस तरह का जवाब निकाला जाए, कुछ इस तरह जाए, कम से कम हमारी अभिषेक पूजा तो हो जाए। 15 वेदियां जो अलग तरह से हैं उनकी पूजा हो, और एक पर विवाद, पूरा मंदिर को बंद कर दिया है, बस दर्शन करो ताले में बंद। अरे भगवान अभिषेक के बगैर रह जाए, ऐसे क्या भक्त हो भाई। इसलिए यह मत कहो कि ये जीता कौन, अरे जीता तो हमारे जैन समाज की एकता है। अगर इसी तरह एकता के रूप में रहो तो आपके शिखर जी और बहुत सारे तीर्थ हैं, मैं गिनती नहीं गिनवाना चाहता आज आपको, सब पर इसी तरह का एक इंटरिम आदेश आकर अपने संतुलन में आ जाइए। अपने आप आपस में विवाद को खत्म करिए। करोड़ों रुपए अदालतों में खर्च करते हो, आपस में रह के भगवान को ताले में बंद रखते हो। 41-42 वर्ष बाद अब यह खुलने की जो शुभ सूचना है, इसमें कोई हिम्मत कहे जीता तो जैन समाज है, जीते तो हमारे संत हैं, जीते तो हमारी वह कमेटियां हैं जिन्होंने मिलकर इस बारे में यह सुझाव लेके। कोई कह रहा है 2023 में 1905 में सरक गए, क्या उपलब्धि मिली? अरे हम भी यही कहते हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज का वर्तमान हमारे अतीत उसी में पहुंच जाए, उसी समय श्री राम के काल में पहुंच जाए, उसी समय श्री महाराज। हम तो यही चाहते हैं, मत कहिए कि पहले पहुंच गए। अरे पहले का जो भारत था वास्तव में वही सोने की चिड़िया वाला भारत था, गौरवमयी संस्कृति थी, जैन संस्कृति अद्भुत थी, जिसे हम धीरे 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 उसे क्षणिक रूप से खत्म करते जा रहे। जीता ही एकता, जीता भारत, जीती जैन संस्कृति, इस अंतरिम आदेश से। चित्र देख रहे हैं आप श्री सम्मेर शिखर जी से, एक आचार्य जो शपक मुनिराज हैं समय, मेरुभूषण जी महाराज यम संलेखना के लगभग उस दौर पर पहुंच रहे हैं जब कहते हैं आयु कर्म धीरे धीरे क्षीण होकर शून्य की ओर पहुंच जाता है, किसी भी क्षण में समाधि को ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल वह क्षण, ऐसे क्षण देखकर अंदर के कर्मों की निर्जरा स्वयं होने लगती है। आत्मसात करिए अपने जीवन को। कहते हैं जब ये आयु कर्म क्षीण हो रहा हो तो इसी रास्ते में चलकर अपने जीवन को हम चरितार्थ कर सकें। अपने इस जीवन के इस बहुमूल्य मनुष्य कुल को, जैन कुल को हम चरितार्थ करके उस रास्ते पहुंच सके जहां पर जन्म और मृत्यु के इस खेल के 84 लाख के फेर को हम भी दूर कर सकें। भावना बहें और देखिए किस तरीके से ये आप यम संलेखना में वैयावृत्ति वहां पर सभी संत उनकी कर रहे हैं। दृश्य की शुरुआत करते हैं इस नैनाभिरम क्षेत्र से, गोमट गिरी मध्य प्रदेश।
जी हाँ, एक पहाड़ी पर है, सीढ़ियों से जा सकते हैं। उसके अंदर 24 तीर्थंकरों के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं कतार से। बीच में एक बाग है और एक बाहुबली भगवान की खड़गासन प्रतिमा। गजब का दृश्य होता है, जब वो यहाँ आता है आनंदित हो जाता है। और साथ में यहीं से कहते हैं ना, जब सनसेट देखते हैं, सोते हैं, तो वह भी आत्मविभोर करता है। ऐसे पावन तीर्थ की बात कर रहे हैं आपसे। जी हाँ, अभी यह यहाँ पर हमें बाउंड्री वाल बनानी है और गुर्जर समाज के लोग उसको बनने नहीं दे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। और हमारे भरत मोदी जी, उन्होंने कह दिया मैंने तो संकल्प लिया है, उसको बनाकर छोड़ूंगा। फिर आपके बीच में आए क्यों हम, ये देखिएगा। यह हाई कोर्ट से आदेश जारी हुआ, कल हुआ है, एक कलेक्टर के नाम इसकी लीज जैन समाज को कंटिन्यू हो जाए। कलेक्टर से खाना पुनी है, बेलेबल वारंट शुरू किया गया है कि आओ बताओ, जिससे यह आगे मिल सके। और उम्मीद है 12.49 एकड़ जगह जो हमारे जैन समाज के लीज पर थी, वह आगे भी जारी रहेगी। यह है एक बड़ी खुश खबरी। अब वह चित्र दिखाते हैं जिनको देखकर आप हैरान, ऐसे दृश्य आपको बहुत बहुत दुर्लभ होते हैं। एक जैन ही एक जैन को शपथ दिलाता है, ऐसे बहुत कम दृश्य जीवन में कभी कभी ही दिख पाते हैं। जी हाँ, ये गुवाहाटी से दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर गुजरात और असम हाई कोर्ट के मुख्य जज हैं हमारे श्री संदीप मेहता जी, वो राजस्थान से ही हैं। और वह शपथ दिला रहे हैं समय 31वें राज्यपाल के रूप में राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और जैनों के खास रहे गुलाब चंद कटारिया जी 31वें महामहिम राज्यपाल की शपथ दिलवा रहे हैं, जो भी जैन है 78 साल के। यानी एक जैन जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वे हमारे 31वें राज्य के रूप में शपथ दिला रहे हैं एक जैन भाई को। है ना गजब का दृश्य। यही होते हैं जो विरले बल्ले कभी कभी मिलता है कि एक जैन ही दूसरे जैन को शपथ दिला रहा हो। ये गौरवान्वित करते हैं जैन समाज को। भावनी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय। हाँ, आज है फागुन चतुर्थी, समझ के कल है पंचमी। खास बात है, पंचमी और सप्तमी एक साथ एक दिन के पर मोक्ष के लगा रहे। हाँ, पहले बात कर रहे हैं कल की फागुन शुक्ल पंचमी। हमारे 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी, हाँ श्वेतांबर भाई क्या कहते हैं, इसमें वह स्त्री प्राय मानते हैं मल्लीनाथ भगवान को, वह कहते हैं उससे भी मुक्त जाते हैं। और दिगंबर समाज ये है मल्लीनाथ। चढ़ते ना बंदा सम्मेश कैसे करते हैं, आप चलते हैं तो पहले गौतम गर्दन कोट, कुंतुनाथ जी की कोट, नमीनाथ जी की, अरनाथ जी की, और फिर आती है मल्लीनाथ जी की ये संवल कोट, जहाँ से वह कल ही के दिन फागुन शुक्ल पंचमी दिन 500 महायद सिद्ध गए थे आयु कर्म को क्षीण करके, एक माह के भोग निवृत्ति काल के बाद। उनका तीर्थ काल पता कितना रहा था, 54,47,400 वर्ष का। और इसी संवलकूट से 96 करोड़ मुनिराज सिद्ध भये हैं। और कहते हैं इसकी निर्मल भावों से वंदना करते हैं ना, तो 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। बोलिए 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ कल, कुछ खास बात करेंगे आपके साथ सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।